Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new chapter, Unit 2, How Things Work. चीज़ें कैसे काम करती है. So first off, there are some new words. Reflect means to throw back light, heat, sound or an image from a surface. Reflect का मतलब थ्रो बैक लाइट या हीट या साउंड या कोई प्रतिकृति सरफेस से वापस थ्रो बैक होती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट. उसका प्रतिबिंब वापस मिला, साउंड वापस मिला, हीट वापस मिला, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट. फोटॉन मीन्स होता है एन एलिमेंट्री टाइनी पार्टिकल ऑफ लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उसको बोलते हैं फोटॉन. मैग्नीफाई का मतलब है टू मेक अ थिंग लुक लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज. मैग्नीफाइंग क्या कहते हैं, चीज को क्या कहते हैं, लुक लार्जर, उसको बड़ा दिखाई देता है उसकी ओरिजिनल साइज से. जो ओरिजिनल शेप साइज दिया है उससे भी बड़ा करके दिखाता है, उसको बोलते हैं मैग्नीफाई करना. ओके, सो एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ आई वांट टू टेल अबाउट एक्टिविटी फर्स्ट. न्यू वर्ड्स, मैंने जैसे बताया न्यू वर्ड्स. बिफोर बिगिनिंग दिस एक्टिविटी मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड मीनिंग इन हाउ डज इट डू दैट पार्ट 1. एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना है शब्दों जो इसमें दिया है, हाउ डज इट डू दैट, वो कैसे किस तरीके से वो काम करता है. डिड यू फाइंड एनी न्यू वर्ड्स, क्या आपने नए शब्द फाइंड किए, सच एज द रिफ्लेक्ट, फोटॉन और एंगल. मैंने आपको ये शब्दों का अर्थ बताया. That you need help with, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी हेल्प में. If you know them, अगर आप उसको जानते हैं, you can you help other classmate understand, तो क्या आप दूसरे क्लासमेट को मदद कर सकते हो. Use a dictionary or talk to classmates until everyone understand the new word. आप डिक्शनरी का यूज़ करो या तो क्लास में से बात करो जब तक कि आप ये नए शब्द ना समझ सको, तब तक क्लासमेट का साथ चर्चा करके डिस्कस करके या तो डिक्शनरी का यूज़ करके आप शब्दों को समझो. जूम इन और आउट, इसका मतलब है मेक द इमेज ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की जो इमेज है उसको क्या करना है, अपीयर मच लार्जर, उसको ज़्यादा करके दिखाई देना या उसको नज़दीक लाके देखना. मच स्मॉलर एंड फर्दर अवे, उसको ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करके, और दूर से भी दूर कर सकते हो, उसको बोलते हैं जूम सिस्टम. जूम सिस्टम हम मोबाइल में भी करते हैं, पिक्चर को बड़ा देखने के लिए उसको नज़दीक करते हैं, बाद में दूर करना है तो छोटा होता है, तो वो जूम सिस्टम बोलते हैं. नाउ एक्टिविटी 2, हाउ डज इट डू दैट पार्ट 1. हैव यू एवर वंडर हाउ अ मिरर वर्क्स, क्या आपको कभी मिरर, हैव यू एवर वंडर हाउ अ मिरर वर्क्स, कभी आपने मिरर देख के आपको थोड़ा सरप्राइज हुआ है, वंडर हुआ है. व्हाई डज इट लुक लाइक यू आर इनसाइड द मिरर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अंदर मिरर के अंदर हो, ऐसे आपकी प्रतिकृति क्यों दिखती है. When you are not, जबकि आप अंदर तो है नहीं मिरर के अंदर, और जब आप देखते हो तो जैसे अंदर आप हो, आपके अंदर फोटो दिखती है, क्यों.
वाई डज इट लुक बैकवर्ड्स, और वो पीछे क्यों दिखाई देता है, हम आगे हैं और वो मिरर में हमको पीछे क्यों दिखाई देता है। हाउ कैन मिरर मेक सम थिंग्स लुक बिगर, और मिरर में सभी चीज बड़ी क्यों दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल से ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, सो हाउ कैन दैट बी। फॉर एग्जाम्पल, साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स से, ऑटोमोबाइल्स मतलब ये जो व्हीकल है, व्हीकल में जो साइड मिरर होते हैं, साइड ग्लास आपने देखे होंगे व्हीकल में लगाते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन मिरर तब लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब अंदर जो चीज़, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़, मिरर में जो चीज़ है वो क्लोजर देन दे अपीयर, जो दिखाई देता है उससे भी नज़दीक दिखाई देता है। सो हाउ कैन दैट बी, तो ऐसा क्यों हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट मैग्नीफाइंग ग्लास और द जूम ऑन कैमरा और अ माइक्रोस्कोप, और जो मैग्नीफाइंग ग्लास है या तो कैमरा में जो जूम सिस्टम या माइक्रोस्कोप में भी जूम करते हैं, वो सब क्या है। हाउ कैन दिस मेक थिंग्स लुक बिगर देन दे आर, वो कैसे चीज़ को बड़ी दिखाई देते हैं। हाउ कैन दिस मेक थिंग्स लुक बिगर, थिंग जो चीज़ है उसको बड़ा क्यों दिखाई देता है, जो वो है, जो चीज़ ओरिजिनल है उससे भी बड़ा क्यों दिखता है। द साइड मिरर ऑन अ कार इज टिपिकली अ कॉन्वेक्स मिरर, जो कार के अंदर साइड मिरर होता है, साइड ग्लास, वो कॉन्वेक्स ग्लास होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स। दोस्तों आपने साइंस में पढ़ा हुआ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जिसको हम बहिर्गोल लेंस या अंतर्गोल लेंस बोलते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर गिव्स एन अपराइट दो डिमिनिश, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो अपराइट देता है, और डिमिनिश इमेज मतलब कम या छोटा, मतलब छोटा करके भी दिखाई देता है। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स वाइडर फील्ड्स ऑफ व्यू एज इट इज कर्व्ड आउटसाइड, और वो थोड़ा चौड़ा हमको जो है उससे भी चौड़ा दिखाई देता है। इट इज कर्व आउटसाइड, और बाहर की साइड आउटसाइड कर्व्ड होता है, तो मतलब वो कर्व होता है, कर्व मतलब टेढ़ा। द इमेज ऑन कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, वो हमेशा वर्चुअल होता है। इसमें इसके रेज हैवंट एक्चुअली पास थ्रू द इमेज, इसमें जो रेज है वो कभी इमेज से पास नहीं होते। देयर एक्सटेंशन डू लाइक इन अ रेगुलर मिरर, और उसका जो एक्सटेंशन है वो मतलब जो एक्सटेंड होता है वो रेगुलर मिरर में जैसे होता है ऐसे उसका रेस पास होता है। डिमिनिश इट मीन्स स्मॉलर एंड एरेक्ट। एज द ऑब्जेक्ट गेट्स क्लोजर टू ए मिरर द इमेज गेट्स लार्जर, जैसे चीज नजदीक आती है ऐसे वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। अनटिल रीचिंग अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट टचेज द मिरर, और वो जो चीज़ है वो जैसे जैसे नज़दीक आती है इतनी बड़ी दिखाई देती है। अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट टच द मिरर, जब वो मिरर को टच होता है तब वो उसकी ओरिजिनल साइज में आ जाता है। जब उसको टच होता है मिरर को तो उसकी जो ओरिजिनल साइड है वही दिखाई देती है। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे, जैसे ऑब्जेक्ट को दूर करते हो, द लार्ज डिमिनिशेस इन साइज एंड गेट्स ग्रेजुअली क्लोजर टू द फोकस until it is reduced to a point in the focus
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एन इन्फिनिटिव क्लोज डिस्टेंस। जैसे ऑब्जेक्ट को हम मूव अवे करते हैं, मतलब दूर करते हैं, उसकी इमेज छोटी या बड़ी, इसकी इमेज क्या हो जाती है, छोटी। इन साइज में से वो छोटी दिखे, जब उसको दूर करो तो साइज छोटी हो जाती है। एंड गेट्स ग्रेजुअली क्लोजर, और वो धीरे धीरे नज़दीक आती है। तो उसका जो फोकस नज़दीक आता है, फोकस की तरफ नज़दीक आते हैं। अनटिल इट इज़ रिड्यूस टू पॉइंट, जब तक उसको कम ना करो, पॉइंट में फोकस को कम ना हो जाए, तब तक वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 2 एंड हियर देयर इज अ क्वेश्चन, व्हेन कैन वी सी थिंग, हम चीज कब देख सकते हैं। वी कैन सी थिंग्स only when light falling on them reflect and enter our eye। हम चीज़ को कब देखते हैं, जब लाइट फॉलिंग ऑन देम, मतलब कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो हमारी जो आई है, आँखें, वो लाइट का रे है, लाइट का रे उसके ऊपर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होके अपनी आँखों में पड़ता है, तब आँखें वो चीज़ देखते हैं। दोस्तों याद रखना, ये जो सन है, तो सन की रे है, सन की लाइट, ये लाइट कोई ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट पर सन की लाइट पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्शन होके हमारी जो आई है, आँखें हैं, वो आँखें पर पड़ती है, तो आँखें क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट को देख सकती है। तो देखिए, व्हेन कैन वी सी थिंग, हम चीज़ को कब देख सकते हैं। वी कैन सी थिंग्स ओनली व्हेन द लाइट फॉलिंग ऑन देम मतलब चीज़ के ऊपर, जो चीज़ों पर लाइट पड़ती है, तब उसका रिफ्लेक्शन होके हमारी आँखों में पड़ता है, तब ही आँखें हमारी देख सकती है, किसको, चीज़ को। अंडरस्टैंड एवरीबडी। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 2 completed, and activity 3, these articles begins with asking questions about how things work। ये आर्टिकल स्टार्ट होता है क्वेश्चन से कि चीज़ कैसे काम करती है। इट आस्क अबाउट मिरर्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कैमरास, माइक्रोफोन्स, बिकॉज ऑल ऑफ दिस एप्लियंसेस वर्क ऑन लाइट, क्योंकि ये सभी चीज़ें लाइट से स्टार्ट होती है। सो राइट अ न्यू आर्टिकल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स राइट, चलो हम एक नया आर्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखते हैं। तो लिस्ट 4 थिंग्स दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेड ऐसी 4 चीज़ों का नाम। तो एक है माइक्रोवेव ओवन, सेकंड है रेफ्रिजरेटर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। रेफ्रिजरेटर वो भी इलेक्ट्रिसिटी से। टेलीविज़न भी हम इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। और वॉशिंग मशीन ऑल्सो स्टार्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी। वॉशिंग मशीन भी हम इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 चीज़ है और इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होती है। अब इसके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ
वेव ओवन एंड ऑर्डिनरी ओवन। ऑर्डिनरी ओवन साधारण ओवन होता है और जो माइक्रोवेव ओवन है, ये दोनों में क्या डिफरेंट है। हाउ डज द कूलिंग सिस्टम वर्क इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करती है उसके बारे में भी आपको सोचना है। व्हाट इज द डिफरेंस अमंग्स एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी एंड प्लाज्मा टीवी। एलसीडी, एलईडी और प्लाज्मा टीवी में क्या फ़र्क है। हाउ डज वॉशिंग मशीन ऑपरेट। वॉशिंग मशीन कैसे ऑपरेट होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन इसमें से हम बना सकते हैं क्वेश्चन और उसके बारे में हम सोच सकते हैं। सो एक्टिविटी 3 ऑल्सो completed and we will discuss about activity 4 in our next video. जय स्वामीनारायण to all of you.